हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात कि आज के शो में क्या है खास। बाइकॉट समुदाय अब किस बात पर राधिका आप्टे का बाइकॉट कर रहा है। स्कूल ड्रॉप आउट ने कबाड़ से ऐसी क्या चीज बनाई जिसने उसकी जान ले ली। जमीन मिली तो बंजर, दोस्त मिले तो खंजर कह के स्टंट कर रहे चिक चौकर्स को मुंबई पुलिस ने हंटर दे दिया। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात डरावनी कहानियां सुनाने वाले इस चैनल की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पॉलिटिकल ट्रेंड्स में राहुल गांधी का नाम आज भी चलता नजर आया। ट्रेंड भी चलाया गया, हैशटैग बीजेपी राहुल से डर गई, ये ट्रेंड हुआ। मूलतः ट्विटर पर 3 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सार ये है कि गड़बड़ कौन कर रहा है, सरकार, कांग्रेस या ट्विटर। बातें चली कि ट्विटर कांग्रेस पर एक्शन लेकर बैलेंस खेल रहा है। लोगों ने लिखा ट्विटर इंडिया पर सैकड़ों हैंडल राहुल गांधी के नाम से हो गए, अब ट्विटर कितने हैंडल को स्टॉप करेगा। ऐसी ही बातों के बीच कहा गया व्यापार चलाना है तो बैलेंस तो बनाकर रखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब बात यह भी है कि राहुल गांधी का अकाउंट जिस पोस्ट के बाद ब्लॉक हुआ वो तस्वीर पोस्ट नहीं की जा सकती थी। यदि माइनर के रेप विक्टिम होने की बातें चल रही हैं तो आप उनके घर वालों की पहचान जाहिर नहीं कर सकते। ये बहुत सीधी सी बात है। उस तस्वीर को डालने में राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम का जजमेंट सही नहीं था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इस बात और ट्विटर पर पहले भी लगे बायस के आरोपों पर लोगों ने व्हाट अबाउट की कहा गया कि जब ट्विटर मोदी सरकार से दो हाथ कर रहा था तब कांग्रेस उसका समर्थन कर रही थी और बीजेपी विरोध। अब ट्विटर कांग्रेस के सामने खड़ा है तो बीजेपी उसका समर्थन कर रही है और कांग्रेस विरोध। सब चाहते हैं कि मीडिया उनका भोंपू बनकर रहे। हालांकि इस खेल में ट्विटर भी कोई दूध का धूला नहीं है। बाकी कांग्रेस तो खुले में ही लेफ्ट राइट सेंटर हमलावर है। वो ट्विटर पर सरकार से डरने और सरकार से कंट्रोल होने के आरोप लगा रही है। कांग्रेस के हैंडलों से लिखा गया कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें संसद में नहीं बोलने दिया जाता, मीडिया सरकारी नियंत्रण में है। आशा की किरण ट्विटर थी जहां हम अपने विचार रख सकते थे। बंद हुआ वो मेल भी अब तो, खत्म हुआ वो खेल भी अब तो। अब बात उस हैशटैग की जिसकी बात ना की तो क्या मतलब हमारे यहां होने का। और दूसरा ये कि रात भर बच्चे मुझे ट्विटर पर गरियाएंगे। हैशटैग चला रेलवे स्टैंड बाय को जॉब दो, क्लियर CEN 01/2018 स्टैंड बाय लिस्ट बाय इशूइंग रिप्लेसमेंट पैनल एंड स्पेशल इंडेंट। ऐसी मांगे उठी। कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो मैं नहीं समझता इसलिए जैसा तैसा पढ़ दिया। हैशटैग रेल मंत्री जी रहम करो जैसे हैशटैग के साथ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की तस्वीरें डाली गई। लिखा गया कि रेलवे में जितनी सीट खाली हैं उन पर पहला हक वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स का है। CEN नंबर 1/2018 के 3 स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास करके DV और मेडिकल जांच में भी सफल हुए हैं। अब और क्या करें, सरकार बताए ये क्या करें। अब तक आपको इधर उधर से वो वीडियो मिल ही गया होगा जिसमें बचपन का प्यार वाला बच्चा MG हेक्टर के साथ नजर आ रहा है। उसने हाथ में चाबी भी पकड़ रखी है, वो बड़ी वाली। वीडियो का कैप्शन था इंस्टाग्राम पर 23 लाख ऑन रोड प्राइस है, जिसके आधार पर अंदाजा लगा लिया गया कि सहदेव को ये गाड़ी गिफ्ट में दी गई है। ऐसा नहीं था। MG वालों ने बताया कि ये बस एक इवेंट था, किसी कस्टमर को गाड़ी की डिलीवरी होनी थी, उस मौके पर सहदेव को बुलाया गया था। सहदेव को गाड़ी गिफ्ट में नहीं दी गई है। इतिहास गवाह है कि जैसे ही आपको लगता है कि आप दुनिया में सब कुछ देख चुके हैं, उसी समय सोशल मीडिया आपको ऐसा वायरल हो रहा वीडियो दिखाता है जिसकी आप कल्पना में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। फिर आपको लगने लगता है कि इस दुनिया को बहुत जानना और देखना बाकी रह गया है। ऐसा ही वीडियो आया बिहार से जिसमें एक शव यात्रा में ऑर्केस्ट्रा लगाकर डांस हो रहा है। सोशल मीडिया में 2 तरह के क्लेम चल रहे हैं कि कोई इसको सारण के एकमा का बता रहा है तो कोई इसको गोपालगंज के कटैया बाजार इलाके का बता रहा है। कहा गया कि किसी सयाने की मौत के बाद इस तरह विदाई उनको दी गई। वैसे शव यात्रा में बैंड बजना कोई नई बात नहीं है। मौत को उत्सव जैसा सेलिब्रेट करने का कल्चर हमारा रहा है। अब बस इसमें टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और गानों का टेस्ट घटा है, जिस कारण ये वीडियो वायरल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। राधिका आप्टे, जिनकी फिल्में और वेब सीरीज दिखाने के लिए कुछ फैंस ने एक अलग OTT नेटवर्क ही खड़ा कर दिया जिसको हम नेटफ्लिक्स के नाम से जानते हैं। राधिका आप्टे के साथ किस्से अपरंपार हैं। आज से 3-4-5 साल पहले उनकी हर फिल्म के कुछ सीन लीक घोषित हो जाते थे, सेक्स सीन या MMS जाने क्या क्या कह के, और राधिका एकदम इरिटेट होकर बताया करती थी कि अरे वो बाकायदे शूट किया गया सीन है, फिल्म में है, उसमें लीक जैसा कुछ नहीं है। और कई बार तो बाकायदा जो फिल्म रिलीज हो
हो चुकी है उसके बीच का कोई सीन लीक क्लिप कह के बेचा जाने लगता था और मीडिया बाकायदे स्टोरीज वगैरह भी कर देता था और उस पर वापस वही कहा जाता, अरे वो बाकायदे शूट किया गया सीन है, फिल्म में है, उसमें लीक जैसा कुछ नहीं है। वैसा ही कुछ फिर हो रहा है। उन्हीं की फिल्म के बाकायदे रिलीज सीन का स्क्रीन ग्रैब सोशल मीडिया पर घूम रहा है और उसके आधार पर उनके बायकॉट की बात कही जा रही है। नजर आया पर्ज फिल्म के एक सीन का स्क्रीन ग्रैब जिसे कहा गया दे आर अगेंस्ट अवर कल्चर। मेरा बस एक सवाल है कि 5 साल बाद आप अचानक जागे और एक सुबह आपको रियलाइज हुआ कि जो फिल्म 5 साल पहले आ चुकी है वो कल्चर के खिलाफ थी। एक सेकंड, सॉरी, मुझको ये नहीं कहना चाहिए। ऑफेंड कोई कभी भी हो सकता है और दूसरी बात ये कि मैं ऐसा आज कह दूंगा, कल को कोई फिल्म रिलीज होने के पहले, देखने के पहले ही उसमें जो सीन नहीं होगा उस पर भी ऑफेंड हो सकता है। वेट, ये तो हो चुका है पहले। लोगों ने कहा जब कठुआ की घटना हुई तब पूरा बॉलीवुड गैंग प्लकार्ड के साथ आ गया था, राज कुंद्रा पर चुप क्यों है, बॉलीवुड की आदत है हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने की। दूसरी ओर से भी घटियापन हुआ। राधिका आप्टे का समर्थन करते हुए लोगों ने कंगना को कपड़ों के आधार पर निशाना बनाया। कहा गया कि ये इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। कसम से लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अंत में घूम फिर कर वो महिलाओं की बॉडी पर ही आ जाते हैं। लोगों ने कामसूत्र के आसन और खजुराहो की मूर्तियों की तस्वीरें डालते हुए कहा कि ऐसी चीज का बायकॉट करें जो आपके धर्म में ख्याति प्राप्त है। एजेंडे चले सुशांत फैंस को भड़काने के लिए। पुरानी खबरों के स्क्रीनशॉट हिंदू इकोसिस्टम जैसे हैंडल से चले। इनकी हेडलाइन के मुताबिक राधिका आप्टे ने सुशांत को मोस्ट ओवररेटेड एक्टर ऑफ बॉलीवुड कहा था। हम अक्सर आविष्कारों की बात करते हैं, खोज की बात करते हैं, जुगाड़ की बात करते हैं। ऐसी कहानियों में हमारी बड़ी दिलचस्पी होती है जहां स्कूल या कॉलेज छोड़े किसी इंसान ने कोई नई खोज कर दी, जुगाड़ से कुछ यूनिक बना दिया या ऐसा कारनामा कर दिया कि बड़े बड़े वैज्ञानिक ना कर पाए। ऐसी तमाम चीजें साइंस में हमारा भरोसा और मजबूत करती हैं। 3 इडियट्स ऐसी बातों के लिए हमारा कॉमन रेफरेंस पॉइंट है। उसमें भी ऐसे आविष्कारों की बड़ी बात हुई थी। रैंचो से लोग बड़ा इंस्पायर हुए थे, लेकिन वैसा ही कुछ करने की कोशिश में एक लड़के की जान चली गई। यवतमाल के शेख इस्माइल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उनको यवतमाल का रैंचो पुकारा जा रहा है। उन्होंने कबाड़ और कार के इंजन से 2 साल में सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर बनाया और 15 अगस्त को उड़ाने का उनका प्लान था। लेकिन मंगलवार को उनकी मौत उस समय हो गई जब उसके चॉपर की रोटर ब्लेड घूमने के दौरान गड़बड़ाई और उन्हीं के गले में जा लगी। अब शेख इस्माइल की कहानी वायरल है। 24 साल का लड़का यवतमाल के महगांव इलाके में रहता था। 8वीं के बाद पढ़ाई छूटी, भाई की गैस वेल्डिंग की दुकान में काम करने लगा। दोस्त बताते हैं कि रैंचो से इंस्पायर था। इधर उधर से वीडियोज देख के उसने असेंबलिंग सीखी और मारुति 800 का इंजन लगाकर हेलीकॉप्टर को उड़ाने के प्रयास में था, लेकिन ये सब हो गया। अब सोशल मीडिया पर शेख इस्माइल की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हैं। वीडियो उस हादसे का भी वायरल है जिसमें हेलीकॉप्टर बिगड़ता है और दुर्घटना हो जाती है, लेकिन हम आपको वो वीडियो नहीं दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर हर तरह के लोग होते हैं। दिल में तीर घुसी फोटो लगाने वाले, सेलिब्रिटीज की फोटो पर अपना नंबर दो ऐसा लिखने वाले कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स का मैसेज स्टेटस में लिख देने वाले, या 0 फॉलोअर लेकर करोड़ों कमाने वालों को ये कहने वाले कि तुम जो कर रहे हो क्यों ही कर रहे हो, मैं तो तुमको सीरियसली लेता ही नहीं। एक सोशल मीडिया यूजर तो ऐसे भी हैं कि रोज हमारे शो के कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर जब भी मैं अपना नाम आशीष बताता हूं तो वो लिख जाते हैं चंचलानी ? लेकिन जनता जिनसे सबसे ज्यादा चिढ़ती है वो वैसे बालक हैं जो अपनी पतंगे के डैनो जैसी मॉडिफाइड बाइकों पर बारबी चिपकाए दोस्ती, धोखा और टुच्चे डायलॉग्स के साथ मेरे प्रयोग टाइप्स वीडियो बनाते हैं। वैसे गाड़ी मॉडिफाई कराने, गुलाबी कराने या बारबी चिपकाने में कोई गलत बात नहीं है। बच्चों के शौक हैं, वो करते रहें, हमारा क्या जाता है। लेकिन जो वो नहीं करते वो है यातायात नियमों का पालन। ऐसे ही 2 उत्साही बालक रंगी चंगी बाइक पर स्टंट और प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नजर आता है कि 2 कुलदीपक एक बाइक पर चढ़े हैं। अगला डायलॉग चिपका रहा है, जिंदगी ही कुछ ऐसी है जनाब, जमीन मिली तो बंजर, दोस्त मिले तो खंजर। अब जाने दोस्त का डायलॉग रास नहीं आया, बिना हेलमेट के बाइक चलाना रास नहीं आया, उसने बात खत्म होते होते एक काल्पनिक खंजर निकालकर दोस्त के भोंक दिया। यहां मैं एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। ये बात नहीं कि कैसे ये शॉर्ट वीडियो या चिकचॉकर्स की मुट्ठी खंजर या उंगली बंदूक का काम करने लगती है, उस पर काफी बात हो चुकी है। बात ये कि उस पीछे वाले भाई ने घर में कभी धनिया काटने के लिए भी चाकू का इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि वो पेट के पास जिस एंगल से चाकू निकालने या फिर चाकू रखे होने की एक्टिंग करने की नाकाम कोशिश कर रहा था वो बहुत खतरनाक था। आप कम कहे को ज्यादा समझे। वीडियो में नजर यह आता है कि सामने से जाता हुआ एक आदमी इस ऑस्कर विनिंग एक्टिंग के लिए कतई तैयार नहीं था।
वो गाड़ी मुड़ने से हैरान भी हुआ। माजरा समझकर उसने वर्णमाला के कुछ शब्दों का खास क्रम में संयोजन कर उनका उच्चारण भी मन ही मन किया ही होगा। खैर, अब आते हैं सारी बकवास के निष्कर्ष पर। मुंबई पुलिस ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो डाल के बताया कि आईपीसी की धारा 279 और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में इन पर मामला दर्ज हो गया है। साथ में मुंबई पुलिस के कैप्शन की शुरुआत भी सुनिए। अटेंशन बार्बी गर्ल, इट्स द रियल वर्ल्ड, लाइफ इजंट प्लास्टिक, सेफ्टी इज फैंटास्टिक। वैसे जिस हिसाब से मुंबई पुलिस ने ऑफेंसिव होकर वो कैप्शन और बारबी वाला पार्ट लिखा है, मैं बस इस आश्चर्य में हूं कि इन्होंने कैसे खुद को छपरी लिखने से बचा लिया। जनता रिएक्ट करती मिली, मुंबई पुलिस को भी क्रिंज लगा तो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। कुछ ने वो बात कही जो सबसे ज्यादा हिट करे, जो सबसे ज्यादा हर्ट करे। लिखा गया, अरमान आरसी बोलते पूरी केटीएम खोलते। एक ने लिखा, आई गेस द रियल क्राइम वाज मॉडिफिकेशन ऑफ बाइक। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज बात एक हॉरर चैनल की। मेरे शौक हैं डरावनी कहानियां सुनने के और उसके बाद डरने के। माने मैं हेडफोन में ऐसी कहानियां सुनता हूं और फिर रात में जब पर्दा हिलता है तो मुझे खुद ही छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है कि भूत आ गया। और ज्यादा खराब बात यह है कि जब आपको पता हो कि भूत प्रेत नहीं होते तब आपको और ज्यादा डर लगता है। ऐसे ही मैं एक वांसी टाइप को अंग्रेजी हॉरर चैनल यूट्यूब पर देखा करता था। अभी मुझे वैसा ही एक वांसी हिंदी हॉरर स्टोरीज एनिमेटेड कुछ रोज से दिखने लगा। जाने ये उसी का हिस्सा है या अलग है, लेकिन कहानियां बड़ी तगड़ी और डरावनी है और हिंदी में भी है। तो यदि आपको भी ऐसे रात में खुद के कर्मों से डरने का शौक हो तो ये चैनल और इसकी कहानियां वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब मुलाकात होगी सीधे सोमवार को, तब तक के लिए हम चले टाटा।